पुलिस ने क्या कहा डेड बॉडी देने का? वो नहीं दे रहे। कत्ल हुआ है, जब तक केस हल नहीं हो जाता, मुजरिम पकड़ा नहीं जाता, तब तक वो नहीं मानेंगे। तो क्या पुलिस मुजरिम तक पहुंच जाएगी? शायद, क्योंकि उनका काम ही यही है, वो अपने काम में माहिर होते हैं। तुम क्या सोच रही हो? हमारे हंसते बसते घर में एक कत्ल हो गया है, सोचना तो बनता है ना। पता नहीं ये मनहूस मुजरिम कहाँ से आ जाते हैं। जुर्म करते हुए इन्हें शर्म नहीं आती। मैं खाना लगा दूं? हाँ, मैं जरा मुंह हाथ धो के आ जाऊं। हाँ बताओ बिलाल। सर, शाजिया का माजी बिल्कुल ठीक है, किसी लड़के का कोई चक्कर वक्कर नहीं। माँ बाप की मर्ज़ी से ज़ुबैर से शादी की। कत्ल जुबैर का हुआ है? नहीं सर। शाजिया का माजी, लवर, चक्कर वक्कर, अगर ऐसी कोई बात होती तो कत्ल उसके शोहर का होता। बिलाल तुम ऐसे करो, शाजिया और जुबैर की शादी की बात की इंफॉर्मेशन निकाल के दो। सर, आप ही ने तो सारी इंफॉर्मेशन का कहा था। शाजिया की डेट ऑफ बर्थ? पता नहीं। सारी इंफॉर्मेशन। शादी के बाद? बच्चे के बाद। बच्चे के बाद क्या? सर, मैं जच्चा बच्चा अस्पताल गया था, वहाँ से कुछ खास पता नहीं चला, लेकिन एक नर्स ने बताया कि शाजिया डीएनए टेस्ट के लिए एक लेबोरेटरी का पूछ रही थी। डीएनए? तुम इसीलिए सिपाही हो? इतनी अहम बात तुमने मुझे नहीं बताई। किस लेबोरेटरी से करवाया उन्होंने डीएनए टेस्ट? चलो मेरे साथ। अभी आप खुद मानोगी या थाने ले चलूं? मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे हस्बैंड को तो आने दीजिए। वो भी आ जाएंगे। ये बताओ, छुरी पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, कातिल का कुछ पता चला? कातिल तो आपकी बीवी है, और कत्ल की असली वजह यही बताएंगी। शाजिया? इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बताता हूँ। शाजिया ने अपने 2 हफ्ते के बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया। उसके बाद असलम बाबर और खुरम की डीएनए रिपोर्ट बन गई। शाजिया, तुम कुछ बोलोगे भी? ये सब क्या है? जुबैर, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन सच बताओ, क्या हुआ, कैसे हुआ? मेरी जुबैर से शादी अरेंज मैरिज थी। मैं उनसे कभी नहीं मिली थी। मेरी और जुबैर की शादी की रात घर की लाइट चली गई थी। हाँ हाँ, वो किसी ने मेन स्विच की तार काट दी थी। हाँ, जानबूझकर वो तार काट दी थी। ऐसे अंधेरे में कोई मेरे कमरे में आया। मुझे नहीं मालूम था वो जुबैर है या कोई और। फिर उसके और मेरे दरमियान वही हुआ जो शादी की पहली रात मियां बीवी के दरमियान होना चाहिए था, लेकिन उसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि वो जुबैर नहीं है, और जब जुबैर कमरे में आए तो मुझे पता चला कि सब कुछ बहुत गलत हो गया है। अब क्या बताती मैं, ये मेरे साथ क्यों होता है, मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैं चुप रही। मैंने अगले ही दिन घर में मौजूद मर्दों में से अपने मुजरिम को तलाश करना शुरू कर दिया।
तीनों के मुझे मुजरिम लगे। बाबर नशई, खुरम गंदी फिल्मों का आदी और असलम, वो तो नजरें ही नहीं मिलाता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस रेप के नतीजे में मैंने फैसला किया कि उस बच्चे को पैदा करूं। फिर आपने अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया, फिर 3 मशकूक लोगों का डीएनए टेस्ट करवाया। हाँ, बच्चे का डीएनए खुरम से मैच कर गया। कमीना, कमबख्त। आपने खुरम को कैसे मारा? वो रात को सो रहा था, मैं कमरे में गई। और किसी को ना पाते हुए मैंने चाकू से उसका कत्ल कर दिया और मैंने उसे 3-4 बार करके मारा ताकि वो जिंदा ना बच सके। रेप एक औरत की इंसल्ट होती है इंस्पेक्टर साहब, और ये बेइज्जती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने अपने मुजरिम का कत्ल कर दिया। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। इंस्पेक्टर साहब, रेप की क्या सजा है? सजाए मौत। तो फिर शाजिया ने बिल्कुल ठीक किया। जुबैर, आप एक अच्छे इंसान हो। हम पूरी कोशिश करेंगे रिपोर्ट शाजिया के हक में हो। बाकी देखते हैं अदालत क्या फ़ैसला देती है। चलें शाजिया बीबी, आप हमारे साथ चलें। चलें बिलाल।